हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 और ध्यान योग पहला श्लोक ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति सा सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है, वही असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। अर्थात सन्यासी जो बन जाते हैं ना, जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, तो उनका कुछ रूल्स होता है कि वो लोग जो है अपने लिए खाना पकाने के लिए अग्नि नहीं जला सकते हैं, मांग के ही खाना पड़ेगा। से कोई एक रोटी मिल गया दिन भर तो उसी से गुजारा करना पड़ेगा। कुछ नियम है, ताकि तपस्या का नियम है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा वैराग्य धारण भी करते हैं और अग्नि नहीं जलाते हैं तो उनको हम लोग सन्यासी भगवान भी नहीं मानते। भगवान कहते हैं असली योगी या सन्यासी कौन है? जो कर्मफल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे कि भागवत गीता में जनक महाराज का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण देते हैं। और जनक महाराजा एक राजा थे, युधिष्ठिर महाराजा एक राजा थे, है ना। तो अम्बरीश महाराज एक राजा थे। तो यानी हमें क्या सीखना है? अगर असली योगी बनना है, सिर्फ ड्रेस चेंज करने से हम असली योगी नहीं बनेंगे। असली योगी बनने का मतलब है कि जैसे अभी आप स्टूडेंट हो तो आप अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करो और फल भगवान पर छोड़ दो। यानी हमें फल के प्रति अनासक्त होने से भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति असली सन्यासी है, असली योगी है। अब इसमें जो फल छोड़ने वाली बात है उसमें ये भी बात है कि कई बार जो है हम भक्ति में आ जाते हैं और फिर हम कुछ मन में मान लो कोई इच्छा है और हमने भगवान के सामने इच्छा को रखा है, तो फिर जब वो पूर्ति नहीं होती है तो हमारी श्रद्धा डगमगाने लगता है। तो वो भी क्या हो गया? फल के प्रति आसक्ति हो गया। तो ऐसे आसक्ति से हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे पढ़ाई करते करते अगर आप फल की चिंता करते हो तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो इसमें भी सिमिलर है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 2 में, जिसे संन्यास कहते हैं उससे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी भी योगी नहीं हो सकता। अगर कोई सन्यासी भी बन जाता है तो सन्यासी बनने के साथ साथ उसको फलों को त्याग करना आना पड़ेगा। यानी भगवान के लिए कर्म करना उसको आना चाहिए। अगर सिर्फ वो कपड़ा धारण करते हैं और इंद्रिय तृप्ति की बहुत सारी इच्छाएं मन में हैं, उस वैराग्य को बोला जाएगा फाल्गु वैराग्य। फाल्गु नदी का नाम आप लोगों ने सुना है? कहाँ पे है? बोध गया के गया में है। तो उस नदी में आप ऐसे देखो तो पानी नहीं है, लेकिन खोदो तो पानी मिलेगा। तो ऐसे ही अगर कोई भगवा वस्त्र धारण करते हैं सन्यासी का, ऐसा लगे कि अरे ये तो बैरागी है, लेकिन बाद में आप उसका इंक्वायरी करेंगे तो पता चला ये तो बहुत सारे माताओं के साथ, या एग्जाम्पल दे रही हूँ, या उनके बहुत सारा ऐसा है वो गांजा भी खा मतलब भूख रहे हैं या नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अवैध यौन संबंध है, तो आपको पता चलेगा कि असली वैरागी नहीं है। कई बार चोर लोग भी वैरागी का व्यसन धारण करते हैं ताकि उनकी अच्छी कमाई हो जाए, कुछ उनको मेहनत नहीं करना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असली योगी नहीं है, असली योगी भी है। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं आज का जो अध्याय है वो ध्यान योग पर है। तो ध्यान योगी का क्या क्या स्टेजेस होता है, क्या करते हैं, तो इस बारे में भगवान बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके
कभी भी सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। सकाम कर्म मतलब मैं ये करूँ तो ये मिल जाए, मैं वो करूँ तो वो मिल जाए, ऐसी जो इच्छाएं है तो उससे जो मुक्त हो जाता है। तो ये वाला जो श्लोका है 5 नंबर आप निकाल लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके स्टूडेंट लाइफ में भी ये बहुत हेल्प करेगा आपको। उद्धारित, बोलो उद्धरित, उद्धार करे, बोलो उद्धार करे। आत्मना, मन से, आत्मानम, बद्ध जीव को, न कभी नहीं, आत्मानम, बद्ध जीव को, अवसादयेत, पतन होने दे, आत्मा, मन, एव, निश्चय ही निस्संदेह, आत्मनः, बद्ध जीव का, बंधु, मित्र, आत्मा, मन, एव, निश्चय ही, रिपुः, शत्रु, आत्मनः, बद्ध जीव का। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए मन की सहायता से अपना उद्धार करे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मन ही समस्त बंधन से हमें बांधता है। अगर हमने मन को ही कंट्रोल कर लिया तो हम पूरा विश्व जय कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए मन की सहायता से अपना उद्धार करें, अपने को नीचे ना गिरने दें। कई बार अपने वेग होता है, शरीर का बहुत सारा वेग होता है, जैसे जीभा का वेग होता है, मैं इसको इतना बुरा बुरा बोल दूँ कि इसको इतना हार्ड कर दूँ। वेग मतलब जैसे फोर्स, आपके बॉडी का कुछ फोर्स है। एग्जाम्पल, गुस्सा, गुस्सा आना एक वेग है। वेग मीन्स अ फोर्स, मतलब उस समय इंसान क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा कुछ नहीं। गुस्सा तो आएगा क्योंकि हम एक बद्ध शरीर में हैं, लेकिन गुस्से में अनाप शनाप बक देना वो बहुत गिल्टी फीलिंग कराएगा, बाद में रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो जब वो, अब जो संत महात्मा व्यक्ति है वो क्या करते हैं, ये सब वेग तो उनके अंदर भी आता है तो उसको कंट्रोल करते हैं, इसीलिए वो महात्मा माना गया है। जब भृगु मुनि को एक बार सारे देवता लोगों ने अपॉइंट किया था कि भगवान कौन है, आप पता करो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में हमें कन्फ्यूजन रहता है, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो समस्त देवताओं ने जब ऐसे बोला तो भृगु मुनि चले। अब कोई कितना श्रेष्ठ है कैसे पता चलता है कि जब आपको गुस्सा दिलाया जाए या ऐसा सिचुएशन हो कि गुस्सा आना चाहिए फिर भी आप गुस्सा ना करें, शांत बने रहें। तो भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मलोक चले गए। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने जानबूझकर कोई सम्मान नहीं किया, ना प्रणाम किया। कोई भी पिता से इतने लंबे समय बाद मिलते हैं तो सम्मान करते हैं, नहीं किया। तो इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि इतना भी संस्कार भूल गया, ये मेरा पुत्र होकर भी जो बेसिक एटिकेट है वो मेंटेन नहीं किया। तो लेकिन भृगु मुनि मन पढ़ सकते हैं ना, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं। तो देखा कि पिता को क्रोध आया है, लेकिन ब्रह्मा जी है तो क्रोध का प्रदर्शन तो नहीं करेंगे, तो क्रोध को शांत कर लिया। तो लेकिन आया ये तो देखा भृगु मुनि ने, मन से क्या किया, मन से अपराध किया था एक प्रकार से, तो क्रोध आया। फिर चले गए कैलाश पर्वत। तो शिव जी जो है भृगु मुनि के संबंध में भाई लगते हैं, तो मित्रवत होता है ना, भाई भाई मित्रवत होते हैं। तो शिव जी देखते ही भृगु मुनि को बहुत प्रसन्न होकर आलिंगन करने के लिए आते हैं, हग करने आते हैं। जैसे हमारे घर में भी कोई हमारे मित्र आए तो हम हग करेंगे ना। तो भृगु मुनि ने वचन से इस बार अपराध किया, बोला अरे मुझे मत छूना, क्या शमशान के भस्म वगैरह लगाते हो, कैसे व्याघ्र का छाल पहनते हो, जटा करते हो, एकदम गंदगी में रहते हो यहाँ पे जंगल में, मुझे स्पर्श मत करना, भूत प्रेत तुम्हारे वो है, अनुचर है। तो इससे शिव जी को तो बहुत, ऐसे ही रुद्र है वो, बहुत क्रोध आया, त्रिशूल लेके मारने के लिए आ गए। तो पार्वती जी ने उनको संभाला। लेकिन भृगु मुनि ने देखा इनको भी क्रोध आया, अब वो चले गए वैकुंठ।
और आपने देखा होगा भगवान हमेशा शयन मुद्रा में है ना, योग निद्रा ध्यान में है ना, शयन निद्रा में है और लक्ष्मी उनका चरण दबा रही है। तो इतने में इस बार देखो मन से अपराध किया था ब्रह्मा के प्रति, वचन से किया शिव जी के प्रति, और सबसे बड़ा अपराध होता है मार पिटाई करना। और हाथ से मारना तो फिर भी ठीक है, पैर से लात से मारना, लात मार दिया किसके छाती पे, भगवान की छाती पे। तो भगवान एकदम से नींद से उठे और कहा आपका चरण इतना कोमल, मेरा छाती वज्र जैसा कठोर, लेकिन भगवान बहुत कोमल है, एक्चुअली सबसे कोमल है। तो बोल रहे कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आई, मैं आपको मसाज कर दूँ करके पैर पकड़ लिया, बिठाया, चरण अभिषेक किया। तो इससे ना भृगुमुनि एकदम अश्रु बहने लगे, वो एकदम भाव में आ गए कि भगवान कितने महान हैं, मतलब मैं तो उनका दास हूँ। और मतलब वो एकदम बोलते हैं ना सरप्राइज्ड होके जो एकदम बहुत एस्टेसी में चले गए, दिव्य भावना आने लगी और वो रोए जा रहे हैं, भगवान उनके चरण धुलाए जा रहे हैं। तो इससे भी ये होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे हम वेग की बात कर रहे हैं कि क्रोध आए, चाहे हमारा बोलने का कुछ भी मन करे, चाहे हमारा कुछ भी खाने का मन करे जो हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें नहीं खाना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब हम मन को कंट्रोल करेंगे या मन को समझाएंगे कि आपका जैसे मान लीजिए आपको हरिनाम जप करना अच्छा नहीं लगता, मूवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन आप मन को समझा के कि कोई बात नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का 1-2 माला जप कर लेते हैं। तो जब आप बहलाओ फुसला से बच्चों को आप बहलाते फुसलाते हो ना कि नहीं इतना 1 घंटा पढ़ ले फिर खेलने जाने दूंगी, लाइक दैट। तो इस तरह से मन को आप बहलाओ फुसलाओ, वो बालक जैसा ही है, वो बच्चा जैसा ही है, मन तो बच्चा है जी। और नहीं तो इधर भागेगा उधर भागेगा, बच्चा क्या करता है, इधर कूदेगा उधर भागेगा ना। तो मन की सुनोगे तो मंकी बन जाओगे, मंकी को देखा ना, एकदम कूद फाद मचाता रहता है। तो इसलिए मन की सुनना नहीं है। भगवान ने कहा मन की सहायता लो और अपना उद्धार करो, क्योंकि मन ही है जो बद्ध जीव का बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। अगर आपने उसको सही ट्रेनिंग दिया माइंड को, तो बहुत बड़ा आपका दोस्त बन जाएगा। आप जो नहीं, अच्छा भगवत गीता आज तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ो, चलो मन कर रहा है भगवत गीता पढ़ते हैं, और चलो मन करते हैं हरिनाम जप करते हैं, चलो मन करते हैं भगवान के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। ये सब जो आध्यात्मिक आत्माओं की इच्छा है ना, वो आपका फिर मित्र बन जाएगा। तो इस तरह से होगा, या आप कर्तव्य के प्रति, आपके शरीर के कर्तव्यों के प्रति भी आप फलों की इच्छा के बिना, ठीक है एग्ज़ाम है चलो पढ़ाई करते हैं, इस तरह से आपका मन मित्र बन गया ना। अब जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया है, डिसिप्लिन किया है, तभी जाके कुछ बड़ा काम कर पाए हैं। तो यानी मन की शक्ति बहुत बड़ा शक्ति है, इतना बड़ा शक्ति, और मन में अगर नेगेटिव हो जाए वो आपका बड़ा शत्रु बन जाएगा। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जेल में, ऐसे भी जेल में जल्लादों की अब कमी होने लगी है, जो फांसी में चढ़ाया जाता है। अब ये बहुत बड़ा हुआ है कि रोज़ किसी को आप फांसी दे रहे हो, और ये वाला जॉब बहुत टफ है। तो एक बार बोला कि आपको डेथ पनिशमेंट हुआ है तो आपको फांसी नहीं चढ़ाएंगे, कोबरा से जो है आपको दसवाएंगे। तो कोबरा दिखाया, कोबरा ले आए, काला कोबरा, तो बोला आँखों में पत्ती बांध दो इसके, तो पत्ती बांध दिया, और कोबरा ने नहीं दसा, 2 सेफ्टी पिन से छुपा दिया पैर में, कोबरा ने नहीं दसा। लेकिन थोड़े ही देर बाद वो ऐसे ब्लू भी हो गया और उसके बॉडी में ऐसा हो गया, मुंह से फोम निकलने लग गया, मर गया। फिर बाद में जब उसका एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये पाया गया कि जितना जहर सांप काटने से बनता है उतना जहर बॉडी ने अपने आप बना लिया। एक्चुअली किसने बनाया? माइंड ने, मन ने बनाया। तो ऐसा होता है, अगर आप नेगेटिव सोचने लगो ना, आपको मन मृत्यु तक ले जाएंगे। मन बोलेगा तू जी के क्या करेगी, कोई प्यार नहीं करता, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना फ्रेंड ना कोई, एकदम एलोन हो, मर जाओ। इसलिए तो लोग सुसाइड करते हैं, जब उनको लगता है कि मेरे लिए कोई भी नहीं है प्यार करने वाला, तभी तो लगता है ना ऐसा। तो ये हमारा मन हमारा शत्रु है। तो मन हमारा शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। चलो अब अगर हम, हरे कृष्णा प्लीज कम, तो मान लो अगर हमें मन को मित्र बनाना है तो हमें उनको इनपुट अच्छा देना पड़ेगा। जैसे अगर आप जंक फूड खाओ
तो बॉडी तो वीक होगी। कभी एक दिन खाना अलग बात है, रोज़ खाओ आप, है ना, रोज़ बर्गर, पिज्ज़ा, समोसा, कचौड़ी सब रोज़ खा रहे हो तो आपको बॉडी को कष्ट तो होगा, पेट भी खराब होगा। लेकिन अगर आप रोज़ सलाद, फ्रूट्स ये सब ज़्यादा क्वांटिटी में लो, है ना, हरी सब्जियाँ, और तो क्या होगा आपका ना एक बॉडी में इनपुट जैसा जाएगा, बॉडी वैसा एनर्जी भी आपको देंगे। पता चला आप थोड़ा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और अच्छा हेल्दी फूड ले रहे हैं तो आपका बॉडी में इनपुट अच्छा गया, आउटपुट अच्छा आएगा। इनपुट गलत जाएगा, आउटपुट गलत आएगा, है ना। तो ऐसे ही माइंड है, माइंड में इनपुट अच्छा जाएगा, माइंड को आप भगवान कृष्ण विषयक बातें सुनाएंगे, भगवान कृष्ण का नाम जप करेंगे, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे तो इनपुट अच्छा गया तो आपके मन को दोस्त बनाना आसान होगा। अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, अर्जुन कृष्णा ये मन बहुत चंचल है, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को नहीं। तो कृष्ण ने बोला चंचल है अर्जुन, लेकिन ये असंभव नहीं है कंट्रोल करना। अगर आप प्रैक्टिस करो तो ऐसा हो सकता है। एक्चुअली मन बहुत बलवान है, और अगर कोई बहुत बलवान है, मान लो तुम्हारे सामने कितने केजी की होंगी तुम? 45, और आपके सामने 95 का एक पहलवान खड़े हो तो आपको बोले कि आओ युद्ध करें, आप करोगे? लेकिन डर लगने की बात नहीं, आप हार जाओगे ना, हार जाओगे ना। एक तो वो इतने बलवान है, वजन में भी ज़्यादा है, वो ट्रेंड भी है, पहलवान मीन्स ट्रेंड है, एवरी डे एक्सरसाइज, लॉट ऑफ थिंग ना। आप नहीं करते हो तो आप हार जाओगे। तो कभी भी बलवान के सामने लड़ने जाके मरने जैसा ही तो हुआ। तो ऐसे ही मन बहुत बलवान है, तो मन को कंट्रोल में लाना है तो उनसे बलवान का हमें हेल्प लेना पड़ेगा। तो सबसे बलवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो हम कृष्ण का नाम का सहारा लेंगे तो मन जो है कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए बोला गया है मंत्रायते इति मंत्र, मन का उद्धार केवल मंत्र ही कर सकते हैं। मंत्रायते इति मंत्र, और मंत्र है हमारे पास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये मंत्र कोई हमने नहीं दिया, ना आपने हमें दिया, ये स्वयं ब्रह्मा जी ने कलिसंत्र उपनिषद में उल्लेख किया है, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। और स्वयं जब वृषभानु, कौन है वृषभानु और कीर्तिदा माता? राधा रानी के माता पिता। जब उनके कोई संतान नहीं हो रहे थे तो यही मंत्र क्रतु मुनि ने उनको दिया जप करने के लिए, तो उनको राधा रानी मिली। ठीक है, तो इस तरह से हमें भगवान का सहारा लेने से हम मन के उसमें उद्धार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th वाला। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन, हाँ गाओ, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयेतात्मैव शत्रुवत्। अब भगवान ने सेम बात को दोबारा क्यों बोला? क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके क्लास टीचर भी, कोई भी पढ़ाए आपको, एक बात को बहुत बार रिपीट करते, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। आपने देखा होगा जो साधु संत है ना, उनको कभी अकेलापन अनुभव नहीं होता है, वो एकांत चाहते हैं, वो एकांत में साधना करना चाहते हैं। एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति आया, बोला कि महाराज आप अकेले हैं? नहीं, अब अकेला हो गया आपके आने से, मतलब अभी तक भगवान के साथ था मैं और अब मैं अकेला हो गया। तो वो लोग अकेले रहने को एंजॉय करते हैं, मतलब इतना उन्होंने मन को जीत लिया है। तो मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है कि उनके मन में हमेशा कृष्ण बसते हैं, जैसे गोपियों के मन में, जैसे सुदामा के मन में, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जो ये भक्तगण हैं उनके मन में। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अगर आपको कष्ट होता है ना कोई भी बात पर, आप समझ लेना कि आपका मन जो है शत्रु बना है अभी। जब आपका मन मित्र बन जाएगा ना, आप हर समय आनंदित महसूस करेंगे, आपको एंग्जाइटी होगा ही नहीं। लोग एंग्जाइटी देंगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब वो स्थिति ही तो हम चाहते हैं
कि कोई कैसा भी हमें प्रोवोकिंग सिचुएशन दे, हमारे अंदर आनंद ही आनंद हो। हम यही तो चाहते हैं। आप चाहते हो? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि मैम आप अपना मन कंट्रोल कैसे करते हैं? सोने से पहले जो आप करो और सुबह उठ के जो आप करो, इससे सबसे ज़्यादा आपके मन पर असर पड़ता है। बहुत सारे गर्ल्स है, जब मैं हॉस्टल में थी तो मैंने देखा था कि जो भी कारण हो, घर से दूर है या खाना नहीं मिल रहा या बीमार है या बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, जो भी है, रात को रो रो के सो रही है, तो इससे मन तो और नेगेटिव हो जाएगा। सुबह भी वही याद आएगा, जैसे ही सुबह नींद खुलेगी वही याद आएगा, हो सकता है नींद ना ही आए। तो बेस्ट है जो भी टेंशन हुआ भूल जाओ, रात को सोने से ठीक पहले आप भगवत गीता पढ़ो, और वो जो आप पढ़ो तब तक पढ़ते रहो जब तक आपका हृदय स्पर्श ना करे एक लाइन, और जो लाइन आपके हृदय को स्पर्श किया ना, उसमें मेडिटेट करो और सो जाओ। और फिर सुबह उठ के भी आप उसी चीज़ पर मेडिटेट करो, या अगर आप नहीं पढ़ने का समय है तो आप सोते समय हरे कृष्ण महामंत्र का मन में जप कर करके सो, और उसके भी सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ऐसा कुछ दिन भी आप करके देखेंगे तो आप देखिएगा आपका मन, हाँ, ट्रीटमेंट हो रहा है मन का। देखो हमारे हाथ में जख्म लगता है ना, अभी मेरे हाथ में भी लग गया था दरवाजे में, तो कितना हमने केयर किया उसको, टिटनेस इंजेक्शन भी लगाया, उसको बैंडेज भी किया, फिर उसको रोज़ देखा कि ठीक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मन में जख्म तो रोज़ ही हो रहा है। रूममेट ने तुम्हारा कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, किसी ने तो कुछ बोल दिया, तो ये जख्म आप कब ठीक करोगे? इस जख्म को ठीक करने के लिए हम बैठते ही नहीं हैं, इसके लिए तो हम बैठ जाते हैं। हाथ टूट गया तो बहुत दिन तक वो बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन मन टूट गया तो मन को भी तो आपको समय देना पड़ेगा। तो ये साधना आपका मन को ट्रीटमेंट करने का समय है। इसलिए आप हमेशा जब भी समय मिले आप भगवान से, आपके मन में कुछ भी दुख है, आप भगवान से करो, भगवान का नाम जप करो। लेकिन 100% मैं गारंटी देती हूँ, आपका मन दुखी है, आप भगवत गीता निकालो, समझ आए ना आए, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एक लाइन ऐसा आएगा जिसमें आपको आंसर मिल जाएगा, बस हो गया आपका कंप्लीट। हाँ, कोई सा भी पेज, ऐसे कोई सा भी। देखो आम मीठा है, ऊपर से खाओ नीचे से खाओ किधर से भी खाओ मीठा ही लगेगा। तो भगवत गीता का भी आप कोई भी पेज पढ़ना शुरू करो, और ये करके देखना। जिन्होंने भी भगवत गीता पढ़ा है उन सब ने ये शेयर किया। मुझे लगता था सिर्फ मेरे साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, everyone experienced it है। हाँ, यस, आंसर्स है। तो जैसे एक व्यक्ति था, वो भगवत गीता बेच रहा था, तो फॉरेनर थे, वो क्रिश्चियन लोगों को बेच रहा था। उस समय वो थे क्रिसमस, तो बोलते हैं देखो संता ने आपके लिए भगवत गीता दिया है, आप खरीदो खरीदो। तो वो लोग ड्रंक थे, उन्होंने बोला संता ने दिया है, अगर तेरे भगवत गीता में संत का नाम है, संता का नाम है, तो मैं तेरा सारा भगवत गीता खरीद लूँगा, अगर नहीं है तो यहीं पे पिटाई हो जाएगी, लाइक दैट। उनको बहुत गुस्सा आया, उनको धमकी दिया कि भगवत गीता क्यों तुमने संता ने दिया है करके बोला। तो उसने भगवान कृष्ण का नाम लेके एक ऐसे कोई भी पेज निकाला, और हमारे संस्कृत में संता ही तो बोलते हैं, तो महात्मा संता, तो इंग्लिश में SANTA तो लिखेंगे, देखो ये है संता का नाम। तो दे बिकम सो इम्प्रेस्ड, तो उन्होंने भगवत गीता खरीद लिया। तो भगवान ऐसे भी मदद करते, एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो इस तरह से हर प्रकार से भगवान हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट श्लोका 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। हमारा सबका लक्ष्य क्या है? भले ही आप इंजीनियरिंग करो, BBA करो, MBA करो, भले ही आप लॉ पढ़ रहे हो, लेकिन सबका गोल तो शांति प्राप्त करना है ना। हम सब खुश रहना चाहते हैं, तो शांति प्राप्त कर लिया ना जिसने मन को जीत लिया। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक से है। कोई उनको मान दे सम्मान दे, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, मतलब वो किसी को अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देते हैं। सर्दी हो गर्मी हो भगवान की साधना करेंगे। जैसे आपका सर्दी में भी आप एग्ज़ाम देते हो, गर्मी में भी एग्ज़ाम देते हो, गर्मी में भी तो कितनी गर्मी में पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा वो भक्ति के मामले में भी हो जाता है, और उनके मन को इससे कोई फ़र्क, मन में कोई कष्ट नहीं होता है।
आप बहुत सर्दी है बोलने से क्या सर्दी ख़त्म हो जाता है? नहीं होता है, और ज़्यादा लगता है। जितना आप फील करो, जैसे आपको दुख हो रहा है अभी, तो आप जितना मेरे साथ ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, उसने जितना सोचोगे ना उतना आप फील करोगे। उस समय आप सोचना छोड़ दो और किसी और चीज़ में अपने मन को लगा लो, तो आपका वो समय निकल जाएगा और वो जो दुख आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा, है ना। जैसे मान लो आप, ऐसा होता है ना, सेम रास्ता है, देखो लाइफ तो सबके लिए एक जैसा है, रास्ता सबके लिए एक जैसा है, पर एक खटारा गाड़ी में जो ट्रेवल कर रहा है उसको कमर पकड़ भी सकता है उसके, है ना। रिक्शा में जो जा रहा है कमर पकड़ सकता है क्योंकि इतना, हाँ, और लग्जरियस कार में जो जा रहा है उसको रास्ता सेम है, लेकिन एक को महसूस हो रहा है, एक को नहीं महसूस हो रहा है। तो ये भगवान की भक्ति लग्जरी ऑफ माइंड है। आपका सेम दुख आपके पास आएगा आपके भाग्य के हिसाब से, क्योंकि आप इस धरातल पर जन्म लिया, वैकुंठ जगत में तो है नहीं हम, तो यहाँ पे सुख दुख तो आता रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है। आपको काम भी बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा, लेकिन इतना स्मूथ होगा आपका लाइफ, आपका माइंड इतना लग्जरियस हो गया, इतना कंफर्ट महसूस करेगा कि लोगों के लिए ऐसा लगेगा ये तो बहुत बड़ा दुख हो गया, लेकिन आपके विज़न के कारण वो आपको इतना बड़ा दुख नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही विज़न ही चेंज करते हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन का विज़न ही चेंज किया। हाँ, हम इतने जन्मों से भक्ति नहीं किया और अचानक हम भक्ति करेंगे तो ट्रेन होने में समय लगेगा, तो कोई बात नहीं। जैसे बच्चा है जब चलना सीखता है तो आपने देखा कई बार गिर जाता है, कई बार दीवार पकड़ के चलने लगता है, कभी वॉकर में चलने लगता है, कभी पापा पकड़ के चलाने लगते हैं, तो वो सीख रहा है, गिरेगा वो जब ट्राई करेगा। तो इस तरह से हम गिरेंगे कि हमारा मन में हम कंसिस्टेंसी कैसे रखें भक्ति को लेकर, गिरेंगे लेकिन कोई बात नहीं, हमें छोड़ना नहीं है, हमें प्रोसेस में रहना है। जैसे आपका मान लो 3 साल का कोर्स है और कितने सेमेस्टर है, 6। मान लो 2 सेमेस्टर में आप लगातार टॉप किया और 1 सेमेस्टर में आपकी तबीयत खराब हो गई, एग्ज़ाम के समय आपका मार्क्स बहुत डाउन हो गया, यानी आप गिर गए ना। लेकिन उसमें ही अगर हम दुख में पड़े रहेंगे तो फिर हमारा, कई लोग ऐसे जो डिग्री छोड़ देते हैं, है ना, तो उनको डिग्री मिलेगा, लेकिन आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो। मान लो 2 में बैक भी आ गया आपका, हाँ, एक के चक्कर में दूसरा ना खराब हो, आपका एक सब्जेक्ट बहुत बुरा हो गया, नहीं अब अगला पेपर भी बुरा ही होगा, ऐसे नहीं सोचना, अगला पेपर बहुत बढ़िया करेंगे। बैक आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं है, जो भी फाइन वाइन भरना है भर के अगले सेमेस्टर में अच्छा करेंगे। तो हमें हमेशा आगे अच्छा करेंगे, आगे अच्छा करेंगे, ऐसे जो सोचेगा ना उसको क्या दुख होगा, और क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई है आपकी। कितने सारे बच्चे आजकल सुसाइड कर रहे हैं, तो आप एक सेमेस्टर में फेल भी हो गए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है ना। तो कितने सारे ऐसे फेलियर है हमारे बड़े बड़े लीडर्स, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ नहीं। तो भक्ति हमें वही सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में कभी भी हमें डाउन भी फील हो, डाउन फील होना इज़ नॉट बैड, पर डाउन फील करके और आप फील करो और उसमें और घुस जाओ और ऐसा, दैट इज़ वेरी बैड। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन आएगा। अब परीक्षित महाराज के लाइफ में नहीं आया गया, उनको श्राप दे दिया, उन्होंने क्या ही ऐसा गलती किया, मतलब 100 रुपये चुराने का आप डेथ पनिशमेंट दे दोगे। एग्जाम्पल, परीक्षित महाराज कितने बहुत प्यासे थे, पानी मांगा नहीं मिला तो मरा हुआ सांप उन्होंने डाल दिया शमीक ऋषि, वो भी कली के प्रभाव से हुआ, उनका ऐसा संस्कार नहीं है। और उनके छोटा बेटा जो थे वो बहुत पावरफुल ऋषि थे, ऋषि का बच्चा है, सांप का बच्चा भी बहुत पावरफुल होता है। तो वो श्राप दे दिया कि परीक्षित महाराज 7 दिन के अंदर अंदर तक्षक इनको दस देंगे। जब पिता जब समाधि से निकले तो बोला तेरे जैसे छोटे बच्चों के पास पावर नहीं होना चाहिए, सोचे समझे बिना एक महाभागवत को अभिशाप दे दिया। बहुत डर गए कि इसको तो नरक के जाना पड़ेगा। ये भगवान के महान भक्त कृष्ण भक्त परीक्षित महाराज को श्राप दे, जो अर्जुन के पोता है। तो मैं खुद जाता हूँ बोलने के लिए कि ऐसा है, उनको तो पता ही नहीं होगा। तो गए परीक्षित महाराज से माफ़ी मांगा और बोला, परीक्षित महाराज वॉज सो पावरफुल, वो बैक श्राप दे सकते थे। हाँ, 2 मिनट में चले जाना, श्राप दे सकते हैं, नहीं दिया। उन्होंने बोला वाह, 7 दिन बस, मेरे 7 दिन है मेरे पास, तो ठीक है। मैं राजकाज में ना भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहा था, अब मैं रिटायरमेंट ले, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, मृत्यु आ रही है, रिटायरमेंट ले लेता हूँ। जन्मेजय को दे दिया सारा अपना राजकाज संभालो, गंगा तट पर चले गए। सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन 7 रात बिना सोए खाए पिए भागवत श्रवण किया और वैकुंठ चले गए। तो ये सिखाते कि दुख तो आएगा, पर उन्होंने कैसे हैंडल किया,
क्या पांडवों के, द्रौपदी की, कुंती महारानी के लाइफ में दुख नहीं आया? लेकिन उन्होंने कैसे हैंडल किया? सीता माता के जीवन में दुख नहीं आया। तो भगवान जब यहाँ पे आते हैं अपने पार्षदों को लेकर ये सिखाते हैं कि ये दुखालयम है, अशाश्वतम है। भगवान ने स्वयं कहा भगवत गीता में, लेकिन हमें कैसे हैंडल करना है? तो ये जो है ये एक प्रकार से एक लीला है। लीला क्यों कहते हैं? कि भगवान को कोई दुख नहीं होता, राम को या सीता को, वो तो साक्षात राम सीता है ना, वो वैकुंठ में अयोध्या धाम में रहते हैं। लेकिन हमें सिखाते कि कैसे आपको लाइफ को चलाना है, कैसे आदर्श अपना जीवन जीना है, वो सिखाते हैं। तो इसलिए उनके पार्षद लोग, पांडव लोग आते हैं, उनका कोई कर्मफल थोड़ी है, वो पार्षद है, वो तो वैकुंठ से ही उतरते हैं, वैकुंठ ही वापस चले जाते हैं। अपना पूरा लीला ड्रामा, मतलब एक प्रकार से नाटक, हमें शिक्षा देने के लिए, जैसे हम नाटक करते हैं ना कि जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए हम ये नाटक करेंगे कि समाज में अच्छा प्रभाव आए, तो ऐसे भगवान के धाम से भगवान के भक्त और भगवान उतरते हैं हमारे जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। ओके, तो यानी हमें ध्यान योग से मिला कि ध्यान योग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम भगवान पर ध्यान लगाएं, और जब हम भगवान पर ध्यान लगाते हैं तो हम शांति प्राप्त करते हैं, और शांति प्राप्त करने से एक्चुअली हमें भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। जब आपके मन में अशांति है तो आप भगवान पर भी ध्यान नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं मन के बल पर आप अपना उद्धार कीजिए। तो एक और श्लोक आता है जो हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है श्लोक नंबर 16। इसमें भगवान कहते हैं जो अधिक खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है जितना नहीं चाहिए, और जो बहुत कम खाता है, खाते ही नहीं है, वो योगी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खाएगा तो बीमारी हो जाएगी, आलसी हो जाएगा, नींद आती रहेगी उसको, और कम खाएगा तो भी बीमार हो जाएगा ना। और भी एक बात बोला, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, पर्याप्त पता है सोना कितना है? 6-7 घंटा आपके उम्र के लिए पर्याप्त सोना है। उससे कम अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हो, अभी मैं आज क्लास ले रही थी, 1-2 बच्चे सो रहे थे, मतलब इसका मतलब रात को या तो गेम खेल रहे हैं या किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं या वो मूवी देख रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं। यानी जब आप 1 बजे तक ये सब करोगे और सुबह आपको उठना ही पड़ेगा, कॉलेज है, तो आप पर्याप्त नहीं सोए ना। और दिन में सोने को क्या आप कॉलेज वाले देंगे? 10 से 6 आपका क्लास होगा, नहीं सो सकते हैं। और शाम को संध्या में ऐसे भी नहीं सो जाता, फिर आपका डिनर भी मिस हो जाएगा, तब पर्याप्त नहीं खाया आपने, डिनर नहीं किया, टाइम सोते भी नहीं है ना। Yes. जब टाइम मिलते हैं मतलब जो सारे समय मिलते हैं सुबह शाम, सुबह शाम। तो इसलिए ये है कि आपको सोना भी पर्याप्त पड़ेगा और खाना भी पर्याप्त पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोना भी नहीं है। अब देखो प्रहलाद महाराज, 7th कैंटो है भागवतम, उसमें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने जो गुरुकुल के बच्चे हैं उनको कि 100 साल उम्र होता है, उसमें जो 12 घंटा डेली सोते हैं वो तो 50 साल तो उम्र निकल ही गया उसका। क्योंकि अभी 100 साल कहाँ होता है, 80 साल होता है मान लो। अब 80 साल भी नहीं होता है। हाँ 7-7 तो मतलब 40 साल ऐसे ही निकल गया, 10 साल बचपन में निकल गया, और बुढ़ापे में 20 साल निकल गया। इधर 80 से 100 साल तक तो बहुत ही हालत ख़राब हो जाएगी ना, कोई जिंदा भी रहेंगे। करियर बनाने में 10 साल और चला गया, तो मतलब हम कितना समय भक्ति करते हैं, बहुत ही कम। तो इसलिए जितना मिला ना उसको बहुत मिला करके हमें उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, दूसरों के लिए करते करते वो मर जाता है, वो दूसरों के लिए कमाते कमाते। हाँ, ये प्री डिफाइंड है, उसी को फॉलो कर। पहले ऐसा नहीं था, पहले ना लोग दोनों लाइफ जीते थे, आध्यात्मिक और भौतिक। अभी इतना भौतिक हो गया है, इतना। अभी देखो छोटा बच्चा 5 साल का, उसके ऊपर कितना बोझा हो जाता है। खेलना तो छोड़ो, हाँ ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ, घर में मम्मी भी पढ़ाएंगी। पैदा हुआ नहीं मैं, उस पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है। रियली तो ये लाइफ बहुत बेकार है एक्चुअली। वो कैसे सीखेगा? उस समय तो उसको माइंड को खुलने देने का समय है, थोड़ा खेल कूद के माध्यम से सिखाने का समय है। तो अभी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही एक्चुअली डिग्रेडेड होता जा रहा है, पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं, जितना समय हमारे पास है, हाँ हम उसको संभाल लें, भक्ति करें। तो यानी हमें सब कुछ बैलेंस बनाने के लिए भगवान कह रहे हैं। हाँ, अपना उद्धार के लिए आप ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही है आपने बोला।
तो 17वां श्लोक में भी भगवान वही बोलता है, जो खाने में, सोने में, आमोद प्रमोद करने में से मनोरंजन। मान लो आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा एंटरटेन भी करूँ, मोबाइल भी देखूँ, लेकिन उसमें भी लिमिट होना चाहिए ना। मतलब आप जब से कॉलेज से आ रहे हो, रात को 1 बजे तक आप मोबाइल में ही हो, ये तो बहुत ज़्यादा मनोरंजन हो गया। तो तब आप जैसे आपने बताया था ना लास्ट टाइम कि आप रोज़ दीपक दिखाते हो भगवान को, समय निकालते हो, तो समय निकालना पड़ेगा ना। जो मोबाइल में ही रहेगा ना वो पढ़ाई करेगा, ना वो भगवान का नाम जपेगा, ना भगवान को आरती करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये बहुत अधिक मनोरंजन हो गया। मैम कार्तिक से एक फ़ायदा हुआ मेरे को। मैं ना 10:30-11 बजे तक सो जाता हूँ। पहले मैं 12 साढ़े 12 बजे तक नहीं सोता था। मैम 10:30 बजे के बाद मुझे नींद आना चालू हो जाती है। यस, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपको ना 10 बजे के बाद नींद आना, आपका बॉडी यानी वेरी गुड उसमें है। किस किस को नींद आती है 10 बजे के बाद? रियली? मतलब मुझे स्टार्टिंग में आ जाती थी, लेकिन जब एग्ज़ाम चालू हुए उसके बाद से फिर स्लीप शेड्यूल थोड़ा हाँ, थोड़ा तो बिगड़ एग्ज़ाम जाता में थोड़ा ऐसा करते हैं, वो तो इट्स है, ओके। नहीं, फिर एक बार बिगड़ जाता है, फिर उसके बाद वो लाइन में आने में फिर बहुत समय लगता है, वो तो है। लेकिन मतलब मेरे एग्ज़ाम के समय में जो करती थी आपको बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप साधना करो, भगवान के नाम लो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने कॉलेज की पढ़ाई भी करो ना, आप देखना ब्रह्म मुहूर्त में जो आप पढ़ते हो ना, वो आपको वो इतना याद स्मरण रहता है। तो मैं 3 बजे उठ के ही अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ती थी। एक्चुअली मेरे पापा ने आदत दिलवाया था, 3-4 बजे आप पढ़ना शुरू करो। तो वो जो 3 घंटा आप पढ़ोगे ना, वो एक्चुअली बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। तो रात को देर से जागने से, मैंने देखा भी, एक बार जाग के भी देखा, रात भर जगी हूँ, कुछ घुसा ही नहीं दिमाग में, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं। हाँ, फिर हैबिट के ऊपर होता है ना। जैसे अगर मैं 3-4 बजे उठती हूँ तो मुझे नींद ज़्यादा आती है, लेकिन अगर मैं रात में जितना भी हाँ, जितनी भी देर तक हैबिट, पढ़ूंगी, यस यस। मुझे वो याद रहेगा। लेकिन सुबह मुझे नींद में मैं कितना भी पढ़ लूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, क्योंकि हैबिट नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि अभी समय क्योंकि अगर बदल आपका गया। दिन का हैबिट है तो आप रात में हाँ, ये भी बात है, ये भी बात है। जैसा मैंने पूरी 10th में ना, जैसे आप बता रहे हो, सुबह उठ के ही पढ़ा है मैंने। मेरी हाँ। मम्मी ने आदत डलवा दी थी, मुझे हाँ। इतना अच्छा लगता था सुबह। जैसे कोई भी आदत डलवाना है ना आपको, कम से कम 20 से 30 दिन तक प्रैक्टिस 21 करो। दिन में बोलते हैं 21 21 डेज, तो आप 20 से 30 दिन तक प्रैक्टिस करो, आपको आदत डल जाएगा। लेकिन ठीक है, सुबह नहीं उठ पाती। लेकिन सुबह जैसे उठते अगर कल नहीं है, पेपर है सुबह तो जगते हैं। मैं रात में पूरा सिलेबस खत्म करके सो, चाहे मैं नहीं, कितने भी बजे से 2-3 बजे हाँ, तो तक। ठीक है। लेकिन एग्जाम से 1 घंटे पहले उठ के बस ठीक दोबारा है, हाँ ठीक है, फिर एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी आपको सूट करता है। ओके, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं आगे कि हमें संकल्प के साथ जो है भक्ति करना चाहिए। और यहाँ पे योगियों के बारे में बोला गया है कि उनको धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। भगवान ये भी कहते हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, यानी कि इसमें भगवान में, वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वो रजोगुण और तमोगुण दोनों गुणों से मुक्त हो जाता है, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा। और फिर उसका क्या स्थिति आएगी? भगवान कहते हैं वो सर्वत्र मुझे ही दिखेगा। मतलब जो भी उसके साथ घटना घटेगा ना, वो देखेगा अरे भगवान कितने दयालु है, ऐसा हो गया वैसा। मतलब हर चीज़ में वो भगवान को देखना शुरू कर देंगे, और हर व्यक्ति के अंदर भगवान है ये उसको मालूम चल जाएगा। तो वो सर्वत्र भगवान को देखेंगे और भगवान उनके लिए कभी भी अदृश्य नहीं होगा। जैसे अगर आपका कभी मन भटका ना श्लोक नंबर 34 है 6th चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान ने मन के ऊपर इतना बातें कहा। अर्जुन कहते हैं श्लोक कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रहम तस्याहम निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, चूंकि मन बहुत चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला मतलब जिद्दी, एडमेंट, एकदम नहीं सुनूंगा ऐसा, और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन लगता है। अब वायु को कौन वश में कर सकते हैं? हर जगह है। लेकिन अर्जुन बोलते हैं नहीं, मन उससे भी कठिन है वश में करना। तो कृष्ण क्या रिप्लाई करते हैं? श्री भगवान उवाच
असंशयम् असंशयम् महाबाहो महाबाहो मनो मनो दुर्निग्रहं दुर्निग्रहं चलम् चलम् अभ्यासेन अभ्यासेन तु कौन्तेय कौन्तेय वैराग्येण वैराग्येन च गृह्यते। च गृह्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन बहुत बलवान है, जिद्दी है, लेकिन इसको कंट्रोल करना असंभव नहीं है। कठिन है पर असंभव नहीं है। तो बोलते हैं कि उपयुक्त अभ्यास, आपने अभी बात किया था ना, हैबिट इज़ वेरी पावरफुल। प्रैक्टिस के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगली बार देख लेंगे। ऐसे जो आपने तुरंत त्याग किया ना, इसमें बहुत पावर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक पेपर बहुत खराब गया तो गया, अगला देख लेंगे। दूसरा जब आप इस एटीट्यूड में आ जाते हो ना, आपका वैराग्य का एटीट्यूड है, आपका मन तुरंत संभल जाता है। यस मैम, ठीक है, मेरे साथ यही होता है ना। और आप प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, अभ्यास भी करो और वैराग्य भी करो। वैराग्य मतलब छोड़ दो, ठीक है, देख लेंगे, लाइक दैट, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ पे भक्ति में वैराग्य क्या है कि भक्ति में ये वैराग्य है कि एक तो आप हरिनाम जप करने की प्रैक्टिस करो। जैसे मान लीजिए आप 1 माला कर रही हो, आप 4 माला कर रही हो, या वो यहाँ 13 माला कर रही है, तो ये प्रैक्टिस बढ़ा रही है ना। कार्तिक में बढ़ाया ना उन्होंने, कार्तिक में बल भी बहुत मिलता है ना, और 1000 गुना बढ़ जाता है सब चीज़ें। तो आपने अभ्यास किया और क्या क्या, वैराग्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 5 दिन भीष्म पंचक के समय चाय छोड़ दिया, बहुत तकलीफ हुआ, बोला कि चाय में नशा होता है ना, निकोटिन, अगर आप छोड़ दोगे तो सर दर्द तो होगा, उसकी वजह से तबीयत खराब तो होगी, एक तलब तो लगेगी। कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन, कैफ़ीन भी आप नहीं छोड़ सकते हो इतनी जल्दी। लेकिन हरि बोल फॉर यू दैट भीष्म पंचक में आपने ये चीज़ छोड़ दिया। प्रिय चीज़ों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से क्या होगा, आपने वैराग्य किया तो आपको भगवान ने हेल्प भी किया। सो यू कुड डू दिस, है ना, जो भी आपने संकल्प किया। तो भगवान यही कहते हैं कि हमें यही करना है, इससे मन कंट्रोल में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ध्यान योग के एकदम लास्ट में भगवान, अच्छा इसके बीच में एक बात और पूछते हैं अर्जुन कि अगर मान लीजिए कोई योगी है, बहुत अच्छे से भगवान पर वो ध्यान लगा रहा है, फिर पतन हो जाता है। जब तक भक्तों का संग है हम भक्ति करते रहते हैं, जब भक्तों के संग छूट जाता है, पतन हो जाता है, तो उसका क्या होगा। भगवान कहते हैं कि उसका अगला जन्म ऐसे परिवार में होगा ताकि वो आगे और जो है अपना जो आध्यात्मिक यात्रा कंटिन्यू कर सके। और भगवान ने ये भी बोला कि अगर वो बहुत कम समय के लिए, मान लीजिए भगवान के बारे में जो प्रयत्न किया, आध्यात्मिक प्रयत्न किया और छोड़ दिया, तो उसको बहुत अमीर परिवार में, बहुत विद्वान परिवार में, बहुत सुंदर शरीर के साथ, बलवान शरीर के साथ ऐसे पैदा होंगे। मतलब कितना बड़ा फल है। कोई दान वान उसने किया नहीं, बस भगवान के ऊपर ही ध्यान किया। और कोई अगर लंबे समय तक किया, मतलब कोई मान लीजिए कुछ साल तक किया और कोई लंबे समय तक करके मरने से ठीक पहले उनका पतन हो गया, मान लो ऐसा भी होता है, तो उसके साथ क्या होगा, वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेगा जो अति बुद्धिमान है, और ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। मतलब जैसे डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, वैसे ही महात्मा का पुत्र बन के पैदा होगा तो ऐसे ही महात्मा वो बन जाएगा। मतलब उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और पूर्व जन्म की देवी चेतना, मतलब भले ही साधारण लगे, लेकिन जैसे ही भक्त देखेंगे, जैसे आध्यात्मिक लोग देंगे, उसके प्रति आकर्षित होंगे, जैसे आप लोग आकर्षित हुए हो। यानी पूर्व जन्म में आप लोग भक्ति करके आए हो, तभी तो आप भगवत गीता सुनने के लिए बैठे हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आप भी तो इस तरह से क्या होगा, हमें पूर्व जन्म से हमारा याद आ जाएगा कि हम तो ये करके आए हैं, इसमें हमें इंटरेस्ट आने लगेगा, तो फिर हम आगे बढ़ने लगेंगे। तो अब हम ध्यान योग कंप्लीट करते हैं लास्ट श्लोका के साथ। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्ता तमो मतः
समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, यानी कृष्ण परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और वही सबसे श्रेष्ठ है, यही मेरा मत है। तो आप देखो छठा अध्याय खत्म होते ही हमने भक्ति योग में प्रवेश कर दिया। अब तक ध्यान योग का मतलब क्या होता है कि पहाड़ के ऊपर जाके एक टांग पर खड़े होके या ऐसे कुशाग्रास में बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधा करके से ध्यान करना। लेकिन ध्यान योग हो या ज्ञान योग हो, आपको ब्रह्मचर्य मेंटेन करना पड़ेगा। आप शादी नहीं कर सकते, आपको घर में नहीं रह सकते, घर त्याग करना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति योग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, भगवत गीता के भक्ति योग आएगा अगले अध्याय से 7वां, तो उसमें ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। भक्ति किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है और इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि जो योगियों में भी वही सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।